Hello everyone and welcome back to another class of English grammar. In this class we are going to learn English grammar course 5 direct and indirect speech lecture number 8. English grammar का कोर्स नंबर 5 है. कोर्स नंबर 5 से पहले कोर्स नंबर 1 रूडिमेंट्स जो इंग्लिश का बेसिक्स होता है और कोर्स नंबर 2 टेंसेस जो इंग्लिश का थोड़ा सा एडवांस लेवल होता है. कोर्स नंबर 3 जिसमें यूजेज एंड मॉडल्स मैंने अपलोड किए हैं और कोर्स नंबर 4 जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है. उसके बाद कोर्स नंबर 4 जो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस है. अभी हम कोर्स नंबर 5 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच कर रहे हैं. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन भी कहा जाता है. स्पीच कहें या नरेशन. और ये इस क्लास का इस कोर्स का कोर्स नंबर 5वें का लेक्चर नंबर 8 है. अभी मूव करते हैं कि इस लेक्चर नंबर 8 में हम क्या सीखेंगे. लेक्चर नंबर 8 में हम सीखेंगे कि हेड को जिसमें एक्शन वर्ब नहीं लगता उसको कैसे चेंज करते हैं. जैसे एजएमआर है वो वाजवर में चेंज होता है. डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में वाजवर है तो वो हेडबिल में चेंज होता है. हेजेव है तो वो हेड में चेंज होता है. अभी हेड है तो हेड चेंज होगा हेड में. ओके, हेड चेंज होता है हेड में जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं. एक मतलब फिर से मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को फिर से थोड़ा क्लियर करूं कि डायरेक्ट क्या होता है. डायरेक्ट वो सेंटेंसेस होते हैं जो किसी के एग्जैक्ट अपने वर्ड्स हों. मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ हूँ तो मैं यहाँ हूँ मेरे एग्जैक्ट वर्ड्स हैं. अगर कोई और इन लफ्ज़ों को कोट करेगा किसी और को बताएगा तो वो कहेगा मैं यहाँ हूँ, तब ये डायरेक्ट स्पीच में होंगे. अगर कोई ऐसे कहे कि सर ने कहा था कि वो वहाँ थे, मीनिंग वही सेम आ रही है पर लफ्ज सारे चेंज हो रहे हैं. मैं यहाँ हूँ वो, मैं चेंज हो गया वो में. मैं यहाँ हूँ मैं वहाँ था, हूँ चेंज हो गया था में. तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है. डायरेक्ट एग्जैक्ट उन्हीं के वर्ड्स जैसे उन्होंने कहे हों और इनडायरेक्ट जो कोई और बताए कोई और कहे. ठीक है. अभी नंबर 1 4 एग्जांपल्स हैं इसके हेड के जो हेड चेंज होगा हेड में. और 4 एग्जांपल्स के बाद आप 10 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करके दिखाएंगे इन्हीं में अफर्मेटिव में और नेगेटिव में कि ये किस तरह से चेंज होता है. ठीक है. नंबर 1 फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास. शी सेड अजहर हैड अ फार्म हाउस इन अनदर कंट्री. उसने कहा अजहर के पास एक फार्म हाउस था दूसरे मुल्क में. इसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो कैसे होगा. शी सेड दैट अजहर हैड अ फार्म हाउस इन अनदर कंट्री. उसने कहा कि अजहर के पास एक फार्म हाउस था दूसरे मुल्क में. ठीक है, ये क्लियर हो गया. सेकंड एग्जांपल है हमारे पास. ही सेड ब्यूटीफुल हाउसेस हैव ग्रेट प्लान्स एंड मैप्स. उसने कहा किसी लड़के ने उसने कहा खूबसूरत घरों के पास बहुत अच्छे अजीम मंसूबे और नक्शे होते हैं. इसको इनडायरेक्ट में करेंगे. He said that beautiful houses had great plans and maps. उसने कहा कि खूबसूरत घरों के पास बहुत अच्छे मंसूबे और नक्शे होते हैं. एक और बात जो फिर से रिपीट की जाए वो ये है कि जब कॉमा होती है और कोटेशन मार्क्स होती हैं, कॉमा और कोटेशन मार्क्स डायरेक्ट में होती है और इनडायरेक्ट में वो दैट से तब्दील हो जाता है. दैट लगेगा यानी कॉमा भी चला गया, कोटेशन मार्क्स दोनों चली गई. इस सेंटेंस में भी यही हो रहा है. ही सेड कॉमा कोटेशन मार्क्स ओपन कोटेशन मार्क्स क्लोज. और यहाँ पर क्या हुआ. ही सेड दैट कॉमा कोटेशन मार्क्स ओपन कोटेशन मार्क्स क्लोज. ये आ गया दैट में. ठीक है. कॉमा और कोटेशन मार्क्स ओपन और क्लोज जो होती है वो चेंज हो जाएंगी दैट में. He said that beautiful houses had great plans and maps. ये भी हमारा क्लियर हो गया. नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास. Our cousins who are pilots said. इसमें ये पूरा रिपोर्टिंग स्पीच है. थोड़ा बड़ा रिपोर्टिंग स्पीच भी हो सकता है, सिर्फ सेड पर खत्म नहीं होता. Our cousins said Jet Thunder 17 aircraft had much power. यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रिपोर्टेड स्पीच है. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में 2 पार्ट्स होते हैं सेंटेंसेस के. पहला वाला पार्ट जो होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच होता है, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच होता है, जिसकी डेफिनेशन पहले वाले तीसरे और चौथे लेक्चर्स में मैंने बताई थी. अभी इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी. आवर कजन्स हु आर पायलट्स सेड. हमारे कजन्स हमारे चचाजाद भाई जो पायलट्स हैं उन्होंने कहा JF-17 एयरक्राफ्ट JF Thunder 17 एयरक्राफ्ट हैड मच पावर.
JF थंडर 17 एयरक्राफ्ट जहाजों में बहुत ताकत होती है। इसका इनडायरेक्ट हम पढ़ेंगे। Our cousins who are pilots said that JF Thunder 17 aircraft had much power. हमारे cousins जो pilots हैं उन्होंने कहा कि JF Thunder 17 में बहुत पावर होती है, ताकत होती है। ठीक है, ये यहाँ पर क्लियर हो गया। और इसके अलावा ये वाला मैंने खुद बड़ा रखा है ताकि आप भी कुछ रिपोर्टिंग स्पीच में बड़ा लिख सकें। बड़ा भी हो सकता है, जितना सब्जेक्ट आप बना सकते हैं उतना बन सकता है। नंबर 4, some people say science had not miracles. कुछ लोगों ने कहा कि साइंस के पास मौजज़े नहीं होते हैं। ये डायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या होगा? Some people said that science had not miracles. कुछ लोगों ने कहा कि साइंस के पास मौजज़े नहीं होते हैं। आई होप आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अभी इसमें 10 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें ताकि क्लियर हो जाए कि आपको समझ भी आया है और प्रैक्टिस भी की है। इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए आप अपने आप में कन्वर्सेशन करें, दोस्तों के साथ बातचीत करें, इधर उधर की बातें करें, करंट अफेयर्स के बारे में बातें करें ताकि आपकी इंग्लिश और भी नेक्स्ट लेवल की हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड बाय।